दोस्तों नमस्कार। आयुष विभाग में भ्रष्टाचार इतने चरम पर पहुंच गया है कि इस भ्रष्टाचार को अब कौन रोकेगा? क्या मंत्री जी इस भ्रष्टाचार को जानते हैं, जानकर अनजान हैं, या फिर वो जानते ही नहीं हैं? और हम आज आयुष विभाग के भ्रष्टाचार, आयुष विभाग के तहत वाराणसी आयुर्वेदिक मेडिकल पीजी कॉलेज चौका घाट का भी हम पूरा लेखा जोखा आपके सामने रखने जा रहे हैं। जी हां, क्रमवार रखेंगे, आपको वीडियो में बने रहना है। सबसे पहले इस आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज का हाल आप जानिए। यहां भ्रष्टाचार में लिपिक सुनील वर्मा का ट्रांसफर हो गया झांसी। और यह ट्रांसफर कब हुआ? हम ही ने इस खबर को चलाया था कि आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज में अनियमितता कितनी है। वहां की प्रिंसिपल कुछ कर नहीं पा रही थी। इसके पहले जो वहां पर प्रिंसिपल थी नीलम गुप्ता, और उनके कार्यकाल में जो भ्रष्टाचार हुआ, उस भ्रष्टाचार का जब हमने खुलासा किया, उसमें कई लोग महीनों से वहां डटे थे, उसमें घी की रोटी खा रहे थे, सब रातों रात भागे और नीलम गुप्ता पर भी कार्रवाई हुई। उनको तत्काल पद से हटाया गया और उनकी जगह पे लखनऊ मेडिकल कॉलेज, आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डीके मौर्य को तत्काल वाराणसी उनको भेजा गया, उनका ट्रांसफर किया गया और 24 घंटे के अंदर आकर के वाराणसी में उन्होंने पदभार संभाल लिया। लेकिन उसी समय इस सुनील वर्मा का भी ट्रांसफर हुआ नीलम गुप्ता के साथ। लेकिन यह महीनों से यहीं डटा रहा, काम करता रहा, इसके ऊपर कोई जू नहीं रेंग रहा था, कोई इसके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही थी। यह इतना चहेता है मंत्री का, विभाग का इतना चहेता कि जिसके ऊपर किसी तरह का कोई रोक छेप नहीं। यह सुनील वर्मा कि मंत्री जी आप जांच करवाइए, इसकी संपत्ति की जांच करवाइए। यह एक संविदा कर्मी है और यह कंपनसेशन पर यहां पे है। उसके बावजूद ये इतना ज्यादा जो है यहां पर भ्रष्टाचार इसने कैसे किया? हर वस्तु की खरीद फरोख्त इसी ने किया है। यह भी पक्की बात है कि जिस वस्तु के जो वास्तविक मूल्य है, उस वस्तु को दुगुने और तिगुने और 1.5 गुने रेट पर इसने खरीदारी दिखाई। तो वो पैसे कहां गए? इसकी जांच कौन करेगा और यह जांच कब होगी? इतना ही नहीं, यह सुनील वर्मा अपने ट्रांसफर को लेकर के मेडिकल पर भी चल रहा है और साथ ही साथ इलाहाबाद हाई कोर्ट का भी इसने दरवाजा खटखटाया है। खैर यह इसका जो है अपना संवैधानिक अधिकार है। लेकिन ये आप सोच सकते हैं कि कोई एक लिपिक अपने ट्रांसफर को रोकवाने के लिए अगर वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहा है तो उसके पास पैसे तो हैं, क्योंकि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जो वकील हैं उनके खर्च इतने कम नहीं हैं कि वहां पर इस तरह के कोई एक साधारण लिपिक उठा सके। यह जांच होनी चाहिए सुनील वर्मा की। सुनील वर्मा यहां पे रहते हुए कहता था, सबसे कहता था कि मैं यहां का मालिक हूं, जो मैं कहूंगा, जो मैं करूंगा वही होगा। यानी वो कहता था हम ही हम हैं, हम ही हैं, हम ही सब कुछ हैं। ये सुनील वर्मा। सुनील वर्मा का जब ट्रांसफर हुआ तो सुनील वर्मा ने कहा कि मैं मंत्री जी के पास, मंत्री जी जाऊंगा, 3 लाख दे दूंगा, 5 लाख दे दूंगा, मेरा ट्रांसफर रुक जाएगा। लेकिन इसका ट्रांसफर मंत्री जी नहीं रुकवा पाए। अब मंत्री जी क्यों नहीं रुकवाए वो मंत्री जी जाने। और ये इतना ही नहीं, ये कई विभागों से पैसे वसूली करके पता नहीं अपने ये खाता था या फिर मंत्री जी के यहां पहुंचाता था।
बार बार ये जो है मंत्री जी के नाम पर ही धौंस जमा करके आयुर्वेद खुद के जगह से, आयुर्वेद डीओ से, यूनानी डीओ से, ये और होम्योपैथ विभाग से पैसा इकट्ठा करता कि ये जो है जाना है मंत्री जी के घर पे। अब पता नहीं मंत्री जी के घर जा रहा था, नहीं जा रहा था। मंत्री जी को इसकी भी जांच करानी चाहिए और दूध का दूध, पानी का पानी करना चाहिए। साथ ही डीके मौर्य पर हम आते हैं, जो यहां के वर्तमान प्रिंसिपल हैं। ये डीके मौर्य दिखाने को बहुत टाइट है, लेकिन डीके मौर्य को यह नहीं पता कि इनके हॉस्पिटल में मात्र 12-13 दवाइयां हैं, और वो भी दवाइयां सिर्फ और सिर्फ पेट सफा हैं। उन दवाइयों से किसी अन्य रोग का इलाज नहीं हो सकता। सिर्फ गैस और बस साधारण से पेट के कोई परेशानी हो, बस उसके लिए चूर्ण है, बाकी वहां पर कुछ भी नहीं है। हम अपने स्क्रीन पर आपको पूरी लिस्ट दिखा रहे हैं। सिर्फ 12-13 की दवाइयों के ही भरोसे ये मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल चल रहा है, जहां के लिस्ट में 60 नंबर तक दर्ज है, लेकिन दवाइयां कितनी हैं? 12-13 दवाइयां हैं, बाकी कुछ भी नहीं है। धड़ाधड़ दवाइयां बाहर से लिखी जा रही हैं, लेकिन न तो मंत्री जी, न तो मंत्रालय और न ही प्रिंसिपल, कोई इस पर जो है ध्यान नहीं दे रहा है। सब केवल दिन काट रहे हैं। अब हम आते हैं डीके मौर्य। डीके मौर्य का पास्ट क्या है? डीके मौर्य पर भी तमाम इल्जाम पहले के लगे हुए हैं। डीके मौर्य पर भी कई जांच लंबित, पता नहीं अभी हैं या कुछ जांच उनके हट भी गए हैं, लेकिन डीके मौर्य के साथ काम करने वाले एक कर्मचारी का कहना है कि उसका 2 महीने का तनख्वाह इन्होंने रोक दिया। सिर्फ इसलिए रोक दिया कि उस कर्मचारी से ये कुछ चाहते थे और उस कर्मचारी ने देने से इनकार कर दिया, तो इन्होंने कोई ब्लेम लगाया और उसके 2 महीने की सैलरी रोक दी। ये हमने 2 बातें आपको बताई, एक सुनील वर्मा लिपिक और दूसरा डीके मौर्य। लेकिन डीके मौर्य का एक तुगलकी फरमान भी सुन लीजिए। तुगलकी फरमान डीके मौर्य का यह है कि 2 बजे के बाद कोई डॉक्टर मरीज नहीं देखेगा। ऐसा किसी जगह नहीं होता है और ऐसा कोई प्रोटोकॉल नहीं है डॉक्टर का, सरकारी हॉस्पिटल का। अगर पेशेंट है तो डॉक्टर उस पेशेंट को देखेगा, चाहे वो 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे। अगर डॉक्टर इंटरेस्ट ले रहा है लोगों के हित में, लोगों की भलाई के लिए, अगर वो मरीज देख रहा है तो उसको फिर देखने की अनुमति मिलनी चाहिए। आने का तो समय हो सकता है, जाने का समय बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और ये सिर्फ यही नहीं, ये दुनिया के सभी हॉस्पिटलों का, सरकारी हॉस्पिटलों का भी ये दस्तूर है। अगर कोई भाग जाता है पेशेंट के रहते तो वो डॉक्टर के धर्म का निर्वहन नहीं कर रहा है। तो ये डीके मौर्य का एक माइनस पक्ष है कि ये डॉक्टरों को कहते हैं कि 2 बजे के बाद हट जाओ। ये कतई नहीं होना चाहिए। अब हम आते हैं मंत्री जी के एक कार्यक्रम पर। मंत्री जी, देखिए हम सिलसिलेवार बता रहे हैं, इसलिए आपको सिलसिलेवार इसमें बने रहेंगे, तभी आपको सारी बातें इस भ्रष्टाचार के बारे में पता चलेंगी। अब एक बात और है कि मंत्री जी के नाम पर फोन, इसके पहले तो यही शख्स जो है सुनील वर्मा वसूलता था पैसे, और वो मंत्री जी के यहां पहुंचता था नहीं पहुंचता था, इसके हम जो है पुख्ता, हम कोई हमारे पास मतलब ये तो है कि पहुंचता था, लेकिन ये इसके पहले जो है एक फोन आता था और उस पे जो है लिखा रहता था पीए मंत्री राममणि सिंह। अब कौन है इसके लिए जांच ये मंत्री जी को खुद बताना चाहिए। और अब क्या मामला है, अभी ताजा मामला है 10 दिन पहले का, कि मंत्री जी के पीए के नाम पर फोन आता है आयुर्वेद विद्यालय को और 10,000 रुपए महीने की डिमांड की जाती है। आयुर्वेद डीओ अरविंद सिंह को भी फोन आता है, उनसे भी 10,000 रुपए की डिमांड की जाती है। उसके बाद होम्योपैथ विभाग से 5,000, यूनानी विभाग के डीओ से 10,000 की बात, लेकिन यूनानी विभाग के डीओ वाराणसी में इस समय नहीं है, यानी इस समय यहां पर कोई नई डीओ है, पद खाली है।
इसलिए वहां से अभी पैसे नहीं आ रहे हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो आयुर्वेद विभाग के डीओ 10,000, मेडिकल कॉलेज 10,000 और होम्योपैथ 5,000, तो 25,000 रुपए जो है ये मंत्री जी के नाम पर वसूला जा रहा है कि मंत्री जी के यहां जो लोग आते जाते हैं उनकी सेवा सत्कार के लिए। है ना मजेदार बात। तो क्या उत्तर प्रदेश के सभी होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, यूनानी मेडिकल कॉलेज, आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज से इसी तरह से वसूली चल रही है? इसकी जांच सीएमओ को करवाना चाहिए, सीएम कार्यालय को करवाना चाहिए, तब पता चलेगा यह सब क्या खेल हो रहा है, यह भ्रष्टाचार क्या है। अब इसके बाद एक मामला और है। बताया जाता है कि 1 सितंबर 2025 को मंत्री जी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज में औचक निरीक्षण पर पहुंचे। वक्त था 9:57 जो वहां के सीसीटीवी कैमरे में दर्ज है, और मंत्री जी सीधे ऊपर के तल्ले पर जाते हैं। 10:63 पे, सॉरी 10:63 पे वो रजिस्टर अपने हाथ में ले लेते हैं, उपस्थित पंजिका कर्मचारियों का, डॉक्टरों का जब्त कर लेते हैं। लिहाजा जो कर्मचारी उस समय पहुंचते हैं वो दस्तखत नहीं कर पाते हैं। खैर ये मंत्री जी का अधिकार है, अगर कोई लेट आया तो कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो मामला है वो ये है कि जो रोस्टर पर कर्मचारी वहां आते हैं काम करने, कोई 11 बजे से किसी की ड्यूटी है, किसी की 2 बजे से है, वो भी उस दिन रजिस्टर न पाने से दस्तखत नहीं कर पाए और खामियाजा वो भुगते। 1 दिन की उनकी सैलरी मंत्री जी ने रोक दी। अब कर्मचारियों को उससे भी दिक्कत है। आगे बढ़िए, कैंटीन की बात कर लें। यहां पर 3 कैंटीन चलती है, ऐसे तो 4 है। एक गर्ल्स हॉस्टल में जो पढ़ते हैं, पढ़ाई करते हैं आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज में बच्चे, गर्ल्स हॉस्टल, बॉयज हॉस्टल, और हॉस्पिटल के अंदर 3 चलते हैं। सॉरी। और ये तीनों कैंटीन एक महिला के नाम है। वो महिला हॉस्पिटल के प्रांगण में एक अलग से दुकान खुलवा दी है, किसी अपने चहेते को दे दी है, खुलवाई है, उससे वे 12,000 रुपए महीना लेती है। मजेदार बात है कि वो फ्रीज, फ्रीजर, पंखे, लाइट, सब चीज का प्रयोग करती है, लेकिन वो बिजली का बिल नहीं देती है। कहा जाता है कि वो मंत्री की आदमी है। यह भी एक समझ सकते हैं आप। और इतने बड़े प्रदेश में क्या क्या हो रहा होगा आयुष विभाग में, जब केवल एक वाराणसी में यह सब चल रहा है। इसके बाद बहुत जरूरी खबर है, बहुत महत्वपूर्ण खबर है। मंत्री जी के घर पे मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के 5 कर्मचारियों की ड्यूटी लगा दी गई है। 5 कर्मचारी वहीं काम कर रहे हैं, और उसमें से 2 आउटसोर्स कर्मचारी, 2 रेगुलर कर्मचारी, 1 बाबू वहां पे काम करते हैं। जो लोग वहां पे आते हैं उनके लिए खाना बनाते हैं, झाड़ू लगाते हैं, साफ सफाई का ये जिम्मेदारी उठाते हैं, बाजार से सामान ले आते हैं। ये सब काम सरकारी कर्मचारी कर रहे हैं मंत्री जी के आवास पे, 5-5। और जो बेचारे ये कर्मचारी जो यहां ड्यूटी करते हैं, मजेदार बात यह है कि उनको संडे को भी कोई छुट्टी नहीं मिलती। छुट्टी के दिन भी उनको वहां पहुंचना है काम पर। और एक बात महत्वपूर्ण और है, इसी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल का स्टोर कीपर आनंद द्विवेदी आजकल मंत्री जी के घर पे उसकी ड्यूटी लगी है। और यह आनंद द्विवेदी स्टोर कीपर है, स्टोर इंचार्ज है। इसके स्टोर में
सामानों की अनियमितता यह है, क्या खरीद की गई, कहां वो यूज हो रहा है, कितना वो जो है हॉस्पिटल से वो पार कर दिया गया, इसका कोई लेखा जोखा मिलान क्यों नहीं किया जाता? इसके निरीक्षण क्यों नहीं किए जा रहे हैं? और निरीक्षण करके जो दोषी हैं उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? यह सवाल है। और यह भी बात है कि जो सुनील वर्मा, वो सुनील वर्मा से इसकी मिली भगत है और ये सब मिली भगत करके जो है सामान को इधर से उधर कर दिए। करोड़ों करोड़ों लाखों लाखों के हिसाब किताब वहां पे पूरी तरह से ठीक नहीं है। वो उसके हिसाब किताब में तमाम अनियमितताएं हैं, लेकिन उसकी जांच कोई नहीं करा रहा है, कोई नहीं कर रहा है। सब भगवान भरोसे, राम भरोसे चल रहा है। तो योगी जी, आयुष मंत्रालय में आप हस्तक्षेप करिए और इस तरह के सारे मामलों की जांच करा करके दूध का दूध, पानी का पानी करिए। और इस विभाग में जो ये सब चल रहा है, जो चंदा वसूली चल रही है और ये सब तमाम जो है व्यवधान है, 10-12 दवाइयों से कौन सा इलाज हो रहा होगा और डॉक्टर कौन सी दवा लिख रहा होगा, यह भी सोचने वाली बात है। दोस्तों, हम फिर किसी दूसरी वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए शिवमूर्ति दुबे को दीजिए इजाजत।